नमस्कार। आई होप आप सब बहुत खुश और बढ़िया स्वस्थ होंगे। आज हम कुछ ऐसी चर्चा करेंगे कि मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके जीवन में समय का क्या महत्व है। आप अपने जीवन का हर एक पल अर्थपूर्ण बिताते हैं? क्या आप अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, या आप नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स, दुख, सैडनेस और बिना मतलब की उलझन, दुख की, तकलीफ की, दिक्कत की, परेशानियों की गांठ बांध के बैठे, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव, नफरत, गुस्सा लेके बैठे हैं? जीवन बहुत ही मूल्यवान है। जीवन का एक एक पल मूल्यवान है। हम ना सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि जीवन का इतनी छोटी सी आयु है हमारी, इसमें कितना बड़ा हिस्सा हमने व्यर्थ गवाया है। कभी लड़ाई झगड़े में, कभी द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा, कभी बिना मतलब का टेंशन, विचार, स्ट्रेस, डिप्रेशन। और जीवन का आधा हिस्सा या तो सोने में, नींद में गवाया है। इतना अमूल्य जीवन है, इतना प्यारा जीवन, क्या हम सही अर्थ में जी रहे हैं? हमारा एक एक मूल्यवान पल जो है जीवन का, एक एक पल को क्या हम सार्थक कर रहे हैं? एक एक पल को क्या हम जी रहे हैं? जीवन कैसा होना चाहिए? क्या ये हाथों की लकीरों में जीवन है? अगर हाथों की लकीरों में जीवन है, अगर पैरों की लकीरों में जीवन है, तो जिन लोगों के हाथ या पैर नहीं है, उन लोगों का जीवन क्या जीवन है या नहीं है? इस पृथ्वी पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास हाथ नहीं है, हाथ है ही नहीं, तो हाथ की रेखाएं नहीं है, हाथ में जीवन की रेखाएं नहीं है। कई लोग ऐसे पैर नहीं है, और निकोल नाम के एक व्यक्ति जो है, उनके हाथ और पैर, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जिनके हाथ और पैर दोनों नहीं है, मात्र धड़ है, बॉडी है, सिर्फ हाथ पैर बिल्कुल नहीं है, बहुत बहुत अच्छा, हमें जो इंस्पायर करे ऐसा जीवन है उनका। वो बहुत ही अच्छे स्विमर है, बहुत ही अच्छा वो गोल्फ खेल पाते हैं। हम जो दो हाथ वाले नहीं खेल पाते, उतना अच्छा वो बिना हाथ के खेल रहे हैं, अपना हर काम खुद कर पा रहे हैं। उनके चेहरे पे एक भी लकीर अफसोस या दुख की नहीं है। हमारे पास हाथ पैर होते हुए भी
जीवन के कई सारे पल, कई सारा समय हम अपने जीवन को कोसने में लगाते हैं। या तो जीवन को कोसते हैं, या भगवान को कोसते हैं, या कर्म को कोसते, या हम अपने भाग्य को कोसते हैं कि नसीब में ऐसा है, किस्मत ऐसी है, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे हाथ में रेखा ही ऐसी है। क्या सच में ये है? सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम? हमारी सोच सही है? सही चाह रहे हैं हम कि मेरा भाग्य ही खराब है? कभी ऐसा नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं। ऐसे वाइब्रेशंस मत दीजिए। ऐसा बोल बोल के हम अपना खुद का जीवन बर्बाद करते जाते हैं। हमें सही से रहना नहीं आता। हमें अपने गॉड ने हमें इतना अच्छा ब्रेन दिया है। सबको आइंस्टाइन को जो दिया था वही हमारे अंदर है। हमें यूज करना नहीं आता है। हमें अपनी किस्मत लिखना नहीं आता है। हमें अपने हाथ पे रेखा बनाना नहीं आता है। इसलिए हम दूसरों को कोसते रहते हैं, जीवन को कोसते हैं, यूनिवर्स को, परमात्मा को कोसते रहते हैं। ये गलती हमारी है। पहले तो हम जीवन को सही ढंग से जीते नहीं है। रात 2-3 बजे तक जगते हैं, सुबह 12-1 बजे जगते हैं। कब सोते हैं, कब जगते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कुछ भी हमारा सही नहीं होता। फिर क्या होता है, एक समय आता है जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है, जब हमें जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसे चाहिए। उस टाइम जब हमें कुछ मिलता नहीं है तो याद हम वो नहीं करते कि पहले हमने क्या बोया था। जो बोया था वही उगेगा, वही काटेंगे। बबूल अगर बोया है तो एप्पल नहीं उगता। बबूल अगर बोया है तो गुलाब नहीं उगता। बबूल बोया है तो कांटे ही उगेंगे ना उसमें। फिर भाग्य को क्या कोसना, किस्मत को क्या बोलना, परमात्मा क्या करेगा उसमें? हमारी लकीरें हम खुद बनाते हैं। आज से ही जीवन में परिवर्तन लाइए। ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है। ट्रांसफॉर्म हो जाएगा लाइफ पूरा। अपने जीवन का एक शेड्यूल बनाइए, अपने जीवन का एक गोल बनाइए। यूनिवर्स को कुछ सर्व कीजिए, पेड़ पौधों को कुछ सर्व कीजिए, ब्रह्मांड के साथ में जीना सीखिए। बहुत कुछ दिया है ईश्वर ने, बहुत कुछ है हमारे पास। इतना अच्छा ब्रेन दिया है, दिमाग का यूज कीजिए, पूरा भाग्य बदल जाएगा। आप ही क्रिएटर बन जाएंगे, अपने भाग्य, अपने नसीब निकलने वाले बन जाएंगे। जीवन में कभी ऐसी बातें नहीं बोलनी है कि मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा है। हे परमात्मा, तूने ये क्या कर दिया, किस जन्म का बदला दिया है। ऐसे ऐसे वर्ड्स बिल्कुल जीवन में कभी नहीं बोलने हैं। अच्छा बुरा हम बनाने वाले हैं, हमें बनाना है। अगर अंधेरा है जीवन में तो अंधेरा भी कोई संदेश लेके आया है, कोई लेसन लेके आया है। क्योंकि यहाँ पे इस पृथ्वी में हम सारे जीव जो है, हम सारे जीव कुछ न कुछ लेसन लेने आए हैं। यहाँ हम कुछ सीखने आए हैं। हमारी जो सॉल की जर्नी है, हम कुछ सीख रहे हैं। हमारी आत्मा के लिए कोई लेसन मिल रहा है हमें। हमें वो समझना है कि
कोई भी बात हुई, अंधेरा हुआ, कुछ ऐसी जीवन में घटना हुई, तो वो बात से हमें लेसन क्या मिल रहा है, हमें क्या सीखना है, कौन सी सीख, क्या ईश्वर का हमें मैसेज है, वो मैसेज को पकड़ना सीख जाइए। कई लोग बोलते मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। अभी आप बोल रहे हैं कि दुख ही दुख है, तो दुख ही दुख आता ही रहेगा, दुख ही दुख आता ही रहेगा। लेकिन जो है आपके पास, इतना अच्छा बॉडी है, आपके पास हाथ पैर है, इतना अच्छा ब्रेन है, कभी आपने क्या अपने पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को, अपने अंगों को, कभी अपने अंदर अपने अवयवों को कभी आपने ग्रेटिट्यूड दिया? ये जो हृदय हमारा, हम माँ के पेट में थे तब से जो हृदय धड़क रहा है, हमने कभी उसे ग्रेटिट्यूड अपना दिखाया? थैंक यू बोला? नहीं बोला। हम जो ये आंखों से पूरी दुनिया को देखते हैं, हमने कभी थैंक यू बोला? नहीं बोला। हमें जो मिला है, हम हमारे जीवन में जो कंडीशन है ना, हम कंडीशन को ही देखते हैं। हमें जो मिला है, हमारे पास जो है, उसका हमें ग्रेटिट्यूड नहीं है। मैंने कई बार लोगों को सुना है कि हमारा बच्चा ना ऐसा मस्तीखोर है, हमारा बच्चा इतना शैतान है, नालायक है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, ऐसा है वैसा है। अरे बच्चा तो है ना आपका, आपके पास बच्चा तो है ना, तो वो ग्रेटिट्यूड रखिए ना। आप पूछिए उन लोगों से जिनके घरों में बच्चे नहीं है, 15-15 साल से बच्चों के लिए जो तरस रहे हैं, जिनके घर में एक बच्चे के, एक औलाद के लिए जो माँ बाप तरस रहे हैं। तो जो है वो चीज़ों का हमें, वो लोगों का हमें, वो रिश्तों का हमें, यूनिवर्स ने जो भी दिया है उसका हमें पहले ग्रेटिट्यूड होना ज़रूरी है। हमारे अंदर वो कृतज्ञ भाव आना ज़रूरी है। जिस दिन वो भाव आ जाएगा ना, सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखेगा, सब कुछ अच्छा ही लगेगा। यूनिवर्स का बच्चा हूँ मैं, ये भाव रखिए कि हम ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के, परमात्मा का बच्चा हूँ मैं। मुझे तो परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, ये सारा जीवन तो दिया है। ठीक है, मटेरियल हमारे पास कम है या ज़्यादा है, वो इट डजेंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कोई कुछ साथ लेके नहीं गया, कोई कुछ साथ लेके नहीं आया। मटेरियल है, मटेरियल क्या है पहले ये समझिए कि मटेरियल एक ऐसी एनर्जी है जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। मटेरियल ही हमारा जीवन नहीं बनना चाहिए। पहले ग्रेटिट्यूड भाव लाइए, जो है उसका ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच।